आपके पास नॉट को भी ला के रखना है, नहीं आएगा तो जबरदस्ती घसीटना है ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दिस इज कार। क्या लिखा हुआ है? दिस इज कार। अब देखो इसमें हमारा इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या यहाँ पे नॉट है? नहीं है, नहीं है ना नॉट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो नॉट को हम क्या करेंगे? लाएंगे। क्या हो जाएगा? दैट इज नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दैट इज नॉट कार। क्या लग जाएगा? दैट इज नॉट कार। हमने नॉट बस क्यों लगाया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी हुई थी। क्या थी? हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी हुई थी, इसलिए हमने नॉट बस यूज कर लिया है। क्या कर लिया है? नॉट बस लगा लिया है। और नॉट मींस नॉट लगाने से सेंटेंस निगेटिव बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस निगेटिव बनता है। अभी जो सेंटेंस लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था? अफर्मेटिव में। क्या लिखा हुआ था? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव मतलब साधारण लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? साधारण वाक्य। लेकिन हमने नॉट लगा दिया तो क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य बन गया, मींस निगेटिव बन गया। क्या बन गया? मींस निगेटिव बन गया। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, सेकंड लिखा हुआ है यू हैव गिवन फूड। क्या लिखा हुआ है? यू हैव गिवन फूड। अब देखो ये है हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी उस पे है तो हमें क्या लाना है? नॉट। जब हम नॉट लाएंगे तो है के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। तो यू हैव नॉट गिवन फूड। क्या सेंटेंस बन जाएगा? यू हैव नॉट गिवन फूड। तो ये क्या हो गया मेरा? निगेटिव। ओके, फिर हमारा फिर क्या है? आई एम गिविंग फूड। आई एम गिविंग फूड। तो अब देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हमें सिर्फ क्या लाना है? नॉट। क्या लाना है? नॉट। क्योंकि आज का टेंशन है नॉट। क्या है आज का? टेंशन है नॉट। तो इसमें क्या कर देना है? मुझे फिर से नॉट लिख देना है। क्या लिख देना है? हाँ, और नॉट कैसे लिखते हैं? जिस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने बाजू में बैठाती है, मींस बगल में नॉट लगाना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दोगे। मींस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट हमको क्या लिखना है? नॉट। क्या लिखना है? नॉट। फिर लिखा हुआ है यू ईट फूड। अब समस्या टेंशन आ गई। टेंशन ये आ गई कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस टेंस से लिखा है। इसमें कौन सी 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी है, लेकिन 3 हेल्पिंग वर्ब में चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो लिखा हुआ है यू ईट फूड, इसमें लगेगा यू डू नॉट आएगा। क्या आएगा? डू नॉट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है मुझे? डू नॉट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू डू नॉट ईट फूड। ओके, फिर हमारा लिखा हुआ है he sold gold। क्या लिखा हुआ है? He sold gold। इतना बढ़िया लिखा हुआ है, sold gold। ओके, ये sold जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म है। ओके, जब हम इसमें क्या लाएंगे? सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? did not। जब हम did not लाएंगे तो he did not, तो sold को हमें सेल में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेल में। क्योंकि जब ये did not आता है तो जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में होती है, तो जब उसका निगेटिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। किसके साथ आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो हो जाएगा he did not sell gold। ओके, फिर हमारा I like tea। I like tea, इसमें भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब, फिर टेंशन हो गई। अब इसमें भी चलो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक लिखा हुआ है तो हमें क्या लेना है? डू नॉट। I do not like tea। ओके, फिर हमारा क्या लिखा हुआ है?
eat food। फिर हमारा लिखा हुआ है they went to school। यहाँ भी हमारा क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म लिखी होती है तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। क्या लगाते हैं, डज नॉट। डिड नॉट, क्या लगाते हैं, डिड नॉट। तो जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट के साथ गो हो जाएगा। वेंट को हम किस में चेंज कर देंगे, गो में। तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर है आई टीच हिंदी। आई टीच हिंदी। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आई के साथ में क्या लगाना है, डू नॉट। तो आई डू नॉट टीच हिंदी। क्या, आई डू नॉट टीच हिंदी। ओके। फिर है बी शुड प्ले गेम्स। बी शुड प्ले गेम्स। अब देखो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई। जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई है तो हमें सिर्फ क्या लगा देना है, नॉट। तो बी शुड नॉट प्ले गेम्स। ओके। फिर हमारा है यू विल कुक फूड। अब इसमें विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हो जाएगा यू विल नॉट कुक फूड। ओके। कुक मींस होता है पकाना। ओके। फिर हमारा है ही कुक्स फूड। अब इसमें भी देखो यस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यस। इसमें क्या हो जाएगा, ही डज नॉट कुक। अब यस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुक फूड। ही डज नॉट कुक फूड। ओके। डिड यू अंडरस्टैंड, Yes, ma'am. ओके। आई होप कि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे बार बार देखें, बार बार रिपीट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये सभी डू डिड नॉट वाला जो होता है ये सभी बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आप इसे बार बार देखें और प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डालते रहे।